प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम माइग्रेशन जोन थ्योरी यानी प्रवास कटिबंध सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। प्रवास कटिबंध सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया व इस सिद्धांत की महत्वपूर्ण बातें क्या है, इन आदि के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रवास कटिबंध सिद्धांत या माइग्रेशन जोन थ्योरी ग्रिफिथ टेलर ने 1919 में मानव प्रजातियों के उद्भव और विकास से संबंधित जो नवीन संकल्पना प्रस्तुत की थी उसे प्रवास कटिबंध सिद्धांत या प्रवास कटिबंध स्थिर सिद्धांत की संज्ञा प्रदान की है या के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो प्रवास कटिबंध जो सिद्धांत है वो ग्रिफिथ टेलर ने 1919 में मानव प्रजातियों के उद्भव और विकास से संबंधित दिया था। टेलर के सिद्धांत में डार्विन के विकासवाद सिद्धांत का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और टेलर की जो संकल्पना थी वो अनेक जैविक और भौगोलिक तथ्यों पर आधारित थी। यानी ये जो सिद्धांत टेलर ने प्रतिपादित किया था उसकी जो संकल्पना थी उसके पीछे जैविक और भौगोलिक जो तथ्य थे उनका बहुत बड़ा आधार था, जिससे अधिकांश विद्वानों का समर्थन प्राप्त था। टेलर ने अपने कटिबंध स्थिर सिद्धांत के माध्यम से जो मानव जाति की उत्पत्ति और विकास की जो व्याख्या है वो समय और क्षेत्र के संदर्भ में की। यानी टेलर का जो मुख्य जो उद्देश्य था इस संकल्पना को या सिद्धांत को प्रस्तुत करने का जो मुख्य उद्देश्य था वह था कि मानव जाति की उत्पत्ति कहाँ हुई और उसकी जो विकास की जो व्याख्या है वो उसने एक पर्टिकुलर क्षेत्र और समय के साथ की है। टेलर की मान्यता थी कि सभी प्रजातियों की जो उत्पत्ति है वो महाहिम युग से पहले हो चुकी थी। टेलर का मानना था कि विश्व के जो आज वर्तमान में जो प्रजातियां दिखाई दे रही है या निवास करती है उन सभी प्रजातियों का जो विकास है महाहिम युग से पहले हो चुका था। उन्होंने मध्य एशिया को समस्त प्रजातियों का उद्गम स्थल माना, जहाँ से वे फैलकर विभिन्न महाद्वीपों तक पहुँच गई। और टेलर का ये मानना था कि सबसे पहले निग्रिटो प्रजाति की उत्पत्ति और विकास है जो मध्य एशिया में हुआ, जहाँ की जलवायु उस समय उष्ण थी तथा कालांतर में हिमयुग का आगमन हुआ। उससे मध्य एशिया की यानी मानव जो उत्पत्ति केंद्र स्थल की जो जलवायु है वो शीतल हो जाने के कारण निवास योग्य नहीं रह गई। परिणाम स्वरूप गर्म जलवायु वाले वन प्रदेशों की पेटी दक्षिण की ओर खिसक गई और इसके कारण मानव समुदायों ने भी दक्षिण की ओर प्रवास किया। यानी टेलर का मानना था कि मानव प्रजातियों का जो विकास है महाहिम युग से पहले हो गया था और वहीं से जो मानव प्रजातियों का उद्गम स्थल उन्होंने माना कि मध्य एशिया है। जो स्टेपी घास के जो मैदान है उसको टेलर ने मानव प्रजातियों का उद्गम स्थल माना और वहीं से मानव प्रजातियां है विश्व के सभी महाद्वीपों में फैल गई। ये जो आपके सामने जो चित्र दिखाई दे रहा है ये प्रवास कटिबंध सिद्धांत है। इसमें कौन सी प्रजाति किस जगह पर निवास कर रही है, कैसे इनका माइग्रेशन हुआ आदि के बारे में टेलर ने बताया। टेलर का यह भी मानना था कि सभी मानव प्रजातियों का विकास क्रमिक रूप से मध्य एशिया में ही हुआ है, जहाँ से उनका प्रवास बाहरी प्रदेशों के लिए होता रहा और बाद में विकसित होने वाली जो प्रजातियां हैं अपने से पूर्ववर्ती प्रजातियों से अधिक चतुर और शक्तिशाली थी और बाद में विकसित होने वाली प्रजातियों ने अपने से पहले विकसित प्रजातियों को बाहर की ओर धकेला या हटा दी गई। यानी इस प्रकार जो मानव प्रजाति सबसे पहले विकसित हुई वह सबसे बाद में विकसित प्रजाति के द्वारा महाद्वीपों के बाह्य भागों की ओर धकेल दी गई या हटा दी गई। टेलर का ये मानना था कि जो मानव प्रजातियों का विकास है वो मध्य एशिया में हुआ और सबसे पहले जो प्रजाति विकसित हुई थी वह प्रजाति अपने बाद वाली प्रजातियों के द्वारा बाहर की ओर धकेल दी गई। यानी कि उसका मानना था कि जो बाद में विकसित प्रजातियां पहले से विकसित प्रजातियों से अधिक शक्तिशाली और चतुर थी और इस कारण उन्होंने अपने से पहली प्रजाति को महाद्वीपों के बाहर की ओर धकेल दिया।
जो प्रवास कटिबंध सिद्धांत अगर अपन देखें तो ये आरेखी प्रदर्शन दिखाई दे रहा है, और इसमें अपन देखें तो निग्रिटो है वो मध्य एशिया के सबसे सेंटर में है, उसके बाद निग्रो का हुआ, और उसके बाद अगर अपन देखें तो ऑस्ट्रेलाइड है, और फिर भूमध्य सागरीय है, फिर नॉर्डिक है, फिर अल्पाइन है, फिर मंगोलिक है। यानी सबसे मध्य जो भाग है मध्य एशिया का, यानी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मंगोलाइड है जो मध्य एशिया के सेंटर में रहती है, उसके पड़ोस में अल्पाइन है, फिर ये नॉर्डिक है, फिर भूमध्य सागरीय है, फिर ऑस्ट्रेलाइड है, फिर निग्रो यानी फिर निग्रिटो। यानी सबसे बाहर की ओर जो भाग है वहाँ निग्रिटो रहती है, जिसका उद्भव सबसे पहले मानव उत्पत्ति केंद्र पर हुआ था, और वो वर्तमान में सबसे बाहर की ओर धकेल दी गई है। तो इस चित्र के माध्यम से अपन देख सकते हैं कि प्रजातियों का विकास किस तरह से हुआ, और किस तरह से पहले वाली प्रजाति को बाद में विकसित होने वाली प्रजाति ने महाद्वीपों की परिधि या बाहरी भागों की ओर धकेल दिया। टेलर के मतानुसार मध्य एशिया में मानव की उत्पत्ति है जो सबसे पहले निग्रिटो, फिर निग्रो, फिर ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन तथा मंगोलाइड प्रजातियों एक निश्चित क्रम में इनका विकास हुआ, और सबसे पहले जो विकसित प्रजाति है वो महाद्वीपों के बाहरी पेटी में पाई जाती, जैसा कि हमने उस चित्र में देखा है। और बाद में विकसित प्रजातियां क्रमशः महाद्वीपों की आंतरिक पेटी में पाई जाती है, और सबसे बाद में विकसित होने वाली जो मंगोलाइड प्रजाति है जो अभी भी जो मानव उत्पत्ति जो केंद्र टेलर का मतानुसार जो मध्य एशिया का जो केंद्र है उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में निवास करती हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि टेलर ने ये भी बताया कि विभिन्न महासमूह प्रजातियों का स्थानांतरण है वो विभिन्न चरणों में यानी कई चरणों में हुआ, एक से अधिक चरण आए, और उन प्रजातियों का क्रमशः धीरे धीरे स्थानांतरण होता गया। प्रत्येक स्थानांतरित महामानव समूह दीर्घ काल तक प्रदेश में रहने के बाद पुनः बाहरी भागों की ओर स्थानांतरित होता रहा, और स्थानांतरण के कारण उन्हें नए पर्यावरण का सामना करना पड़ा या नए जलवायु का सामना करना पड़ा, और अपने उस मानव समुदाय को उस पर्यावरण के साथ समायोजन करना पड़ा या एडजस्टमेंट करना पड़ा, जिसके फलस्वरूप मानव के जो शारीरिक जो लक्षण थे, त्वचा का रंग है, नाक है, बाल है, सिर है आदि की आकृति और शारीरिक कद में भी अनेक परिवर्तन जलवायु अनुसार देखने को मिलते हैं। इस प्रकार नए जलवायु प्रतिबंधों के प्रभाव से भिन्न भिन्न शारीरिक लक्षण वाली मानव प्रजातियों का उद्भव और विकास हुआ। इस तरह से हमने देखा प्यारे विद्यार्थियों कि जोन स्टेटा थ्योरी या माइग्रेशन जोन थ्योरी प्रवास कटिबंध जो सिद्धांत है वो सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया, मानव की उत्पत्ति ग्रिफिथ टेलर ने कहाँ मानी, और किस तरह से मानव प्रजातियों का स्थानांतरण है वो धीरे धीरे क्रमशः वो बाहर की महाद्वीपों के बाहरी भागों में हुआ आदि के बारे में हमने इस कक्षा में विस्तृत चर्चा की। धन्यवाद।